सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में पिछले हफ्ते आपने देखा है, इसलिए हम आज यहाँ पे उपस्थित हैं। हम सब जीवित हैं, उसने हमें जीवितों के बीच में रखा, इसलिए उसका धन्यवाद। और मैं विश्वास करता हूँ कि आराधना में परमेश्वर ने हम सब से बात किया और हम सबको छुआ और हम सबको भरा। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन से भी परमेश्वर हमसे बात करेगा। कितने लोग वचन के लिए तैयार हैं? सच में? ओके। तो आज का वचन का टाइटल है, आपका पाप आपको खोज लेगा। थोड़ा कठिन टाइटल है, आपका पाप आपको खोज लेगा। प्रियो, जब हम मसीह जीवन में जीते हैं, तो जब हम मसीह जीवन में आने के पहले हम एक दुनिया में हम लोग जीते थे, दुनिया के रीति रिवाज के अनुसार जीते थे। हर गलत काम, हर पाप में, जो चीज़ गंदा था उसमें हम लोग लिपटे हुए थे। लेकिन जब हमने मसीह को पाया, जब हमने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, तब हमने निश्चित किया और हमने एक डिसीजन लिया कि आज से मैं यीशु मसीह के लिए जीऊँगा। और यीशु मसीह को प्रथम स्थान देते हुए मैं अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने जॉब को, हर एक को लेके मैं अपने जीवन को जीऊँगा। लेकिन जब हम मसीह जीवन को जीते हैं, तब बहुत बार क्या होता है कि जब हम मसीह जीवन में आने के पहले जो हम पाप करते थे, वो पाप मसीह जीवन के बाद भी, जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, उसके बाद भी वो हमारे जीवन में क्या करता है, वो पाप आता है, वो हम पे हावी होता है। और बहुत बार क्या होता है कि हम धीरे धीरे जब हम पाप में चलने लगते हैं, तो क्या होता है कि हम उसके आदी हो जाते हैं और हमें लगता है इट्स ओके। बहुत बार हमको पाप सेंसिटिव नहीं लगता, या हम पाप के बारे में हम ज़्यादा सोचते नहीं, क्योंकि हम पश्चाताप नहीं करते, हम अपने आप को जांचते नहीं। लेकिन जितना ज़्यादा आप अपने आप को जांचोगे और पवित्र आत्मा की मदद से आप पूछोगे कि मेरे जीवन में क्या कमियां हैं, मेरे जीवन में ऐसी कौन सी गलती है जो तुझे पसंद नहीं है, जो मुझे यीशु मसीह जैसा बनने में रुकावट आती है, तब पवित्र आत्मा आपको आपके सामने आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका सोच, या जो आपने किसी को बोला वो क्या करेगा, वो स्मरण दिलाएगा। और तब आपको समझेगा कि ये कारण है जिसके वजह से मैं यीशु मसीह जैसा बन नहीं पा रहा, मैं बन नहीं पा रही। और बहुत बार क्या होता है कि हमको लगता है कि बाइबल में, या हम लोग एक प्रेयर करते हैं तो हमेशा बोलते हैं, प्रभु जी मेरे सारे पापों को माफ़ करना। लेकिन बाइबल में जनरल कन्फेशन नहीं है। बाइबल में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि सब का खिचड़ी बना के एक बोल दो और हो गया। पाप पाप है, और पश्चाताप को एक एक करके पापों को जब आप बोलोगे, तब आप पापों के प्रति क्या होंगे, सेंसिटिव होंगे। जब आपके अंदर एक गलत विचार आया और आपने उसके लिए माफ़ी मांगी कि प्रभु जी मैंने वो स्त्री के प्रति क्या किया, मैंने गलत नज़र से देखा, मैंने उस व्यक्ति को, वो पिता को या वो मनुष्य को मैंने गलत नज़र से देखा, तो जब आप उसकी माफ़ी मांगोगे और नेक्स्ट टाइम जब वैसा थॉट आएगा, आपको पता है ये पाप है। क्यों? क्योंकि आपने उस पाप के लिए पश्चाताप किया है। लेकिन आप जब बोलते हो प्रभु जी मेरे सारे पापों को माफ़ कर, कौन से पाप भैया? का तो तेरे बोल से जो पाप हुए, तेरे नज़र से जो पाप हुए, कान से जो पाप हुए, हाथ से जो पाप हुए, पैर से जो पाप हुए, कौन से पाप के लिए तू माफ़ी मांग रहा है? इसीलिए जब आप माफ़ी मांगते हो तो स्पेसिफिक गलतियों के लिए माफ़ी मांगना ज़रूरी है। और जब आप स्पेसिफिक गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हो, तब आप एक पवित्र जीवन जीने के लिए क्या होते हो, आप सक्षम होते हो और आप एक पवित्र जीवन जी पाते हो। क्योंकि आपको पता नहीं पाप क्या है, तो आप क्या करते हो, पाप में चलते जाते हो। और धीरे धीरे क्या होता है, किसी के बारे में बुराई करना, किसी के बारे में चुगली करना, या सिगरेट फूंकना, या तंबाकू खाना, या शराब पीना, या व्यभिचार करना आपके लिए नॉर्मल लगता है, क्योंकि
स्टार्टिंग में जब आपने मसीह को अपनाया आपको लगता था ये नहीं करना है मेरे को, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जब आपने पश्चाताप आप नहीं किए तब क्या हुए, आपके लिए वो सिन ओके होने लगा और धीरे धीरे पवित्र आत्मा आपसे दूर होने लगा और वो आपके पापों को बताने नहीं लगा, क्योंकि वचन कहता है कि पवित्र आत्मा हमेशा एक व्यक्ति के साथ वाद विवाद नहीं करेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि जब पवित्र आत्मा आपको गलतियां बताता है, आपको आपके पाप दिखाता है, तो उसके लिए माफ़ी मांगना। जो लोग हमारे कलीसिया में हैं उनके पास में पाप की किताब है, हर एक को बोला गया है एक बुक रखना, जितने पाप होते हैं लिखना है और उसको एक एक करके उसके लिए माफ़ी मांगना है। आप वो पाप की किताब को आप ऐप में रखो, आप फिज़िकल रखो, ये आपके ऊपर है। क्यों? क्योंकि जब आप एक चीज़ का रिकॉर्ड रखते हो तब आपको समझ में आता है कि ये पाप मैंने पिछले हफ्ते किया था, मैंने 2 हफ्ते नहीं किया है, आज मुझसे हुआ है। आप जब वो 2 हफ्ते का टेन्योर देखते हो तब आप बोल सकते हो कि 2 हफ्ता में जयवंत जीवन जिया हूँ, पवित्र आत्मा ने मुझे मदद किया है। इसीलिए हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक बैंक में जो व्यक्ति काम करता है वो हर चीज़ का रिकॉर्ड रखता है, वैसे ही जब हम मसीह जीवन जीते हैं तब हमें हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। और जब आप पश्चाताप वाला ज़िंदगी जियोगे तब आप पवित्र जीवन जीने पाओगे। लेकिन जब हम पश्चाताप नहीं करते, हमारे लिए क्या होता है, इट्स ओके टू सिन। हाँ चलता है ना, वो पॉन देख लिया चलता है, प्रभु जी मुझे माफ़ कर, आपके लहू से धो के शुद्ध कर, हाँ हो गया, मैं ठीक है, अब मैं प्रभु बोझ ले सकता हूँ। अगर आपको ये लग रहा है तो पूरा मैसेज सुनना, एंडिंग में आपको बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। तो कहने का मतलब है कि जब आप पश्चाताप नहीं करोगे देन क्या होता है, आप पाप करने के लिए इजीली चले जाते हो। लेकिन जब आपका ज़िंदगी में पश्चाताप आप हर दिन करते हो, आप पाप करने में 10 बार सोचोगे। तो बहुत बार क्या होता है, जब हम पश्चाताप नहीं करते और हमको लगता है ये तो छोटा पाप है, ये बड़ा पाप है, तो हम धीरे धीरे क्या करते, पाप करते जाते और धीरे धीरे जो परमेश्वर का प्रेजेंस है हमारे जीवन से चला जाता और परमेश्वर का काम हमारे जीवन में बिल्कुल भी नहीं होता है। तो क्या होता है, हमको ये लगता है कि मैंने बस रोज रात को मैं बोल दूंगा प्रभु जी हर पापों के लिए मुझे माफ़ कर, अपने लहू से धो के शुद्ध कर, तो मेरा कोटा ठीक हो गया, अब मैं कल फिर से उसको कर सकता हूँ। ये सरासर क्या है, झूठ है। एक चीज़ समझना है, ये टाइटल क्या है, आपका पाप आपको खोज लेगा। मतलब जो पाप आप करोगे उसका कॉन्सिक्वेंस आपके जीवन में होगा, चाहे आप मसीह में हो या नहीं हो। जब हम लूका 12 उसका 2 और 3 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, लूक चैप्टर 12 वर्सेस 2 और 3, वहाँ लिखा है, कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो उजियाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा वे छत पर से प्रचार किया जाएगा। आप जो छोटे छोटे पाप करते हो, आप जो सोच रहे हो कि इट्स ओके टू सिन, एक दिन सब चीज़ क्या आएगा, प्रकाश में आएगा और सबको दिखेगा कि आपने क्या किया है। अगर आप नहीं चाहते वैसा हो तो बहुत ज़रूरी है कि आपको पश्चाताप करना है। जब आप पश्चाताप करते हो तब क्या होता है, आप अपने आप को जांचते हो, आप परमेश्वर के सामने बोलते हो कि हाँ मैंने पाप किया, मुझसे गलती हुई, और परमेश्वर आपको माफ़ करते हैं और वो आपके किताब में से मिटा दिया जाता है। इसलिए अगर आप नहीं चाहते कि यीशु मसीह आपका जज करे तो आपको अपने आप को जज करना है। आप जितना अपने आप को जज करोगे उतना यीशु मसीह आपको कम जज करेगा उस जजमेंट डे के समय में। तो बहुत ज़रूरी है हमें अपने आप को पश्चाताप में चलना है। आपको लग रहा है आप अंधेरे में हो, आपको लग रहा है आप अकेले हो, आपको लगता कोई नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। ये जो कैमराज हैं इससे भी अच्छे HD कैमराज परमेश्वर के पास ऊपर है, हाई डेफिनेशन, जो हर एक चीज़ कॉपी करते हैं और उधर गूगल ड्राइव की ज़रूरत नहीं है, उधर क्लाउड की ज़रूरत नहीं है।
पूरा सफिशिएंट स्टोरेज है ज़िंदगी भर का भर के रखने के लिए। इसलिए कभी नहीं सोचना मैं तो 50 का हो गया हूँ, 20 साल का डिलीट हो जाएगा। ये डिलीट तभी होगा जब आप पश्चाताप करोगे, जब आप चुपचाप बैठ के पवित्र आत्मा के संगति में आप पश्चाताप करोगे। एक एक करके परमेश्वर बोलेगा ठीक है तू इसको रिमूव कर ले, और वो डिलीट होता जाएगा। जब हम प्रोवर्ब्स 11:21 पढ़ते हैं, नीति वचन 11 उसका 15 वहाँ लिखा है, मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ बुरा मनुष्य निर्दोष ना ठहरेगा, परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। क्या लिखा है 11th में? मैं प्रोवर्ब्स 11:21 मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ बुरा मनुष्य निर्दोष ना ठहरेगा, परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। कहने का मतलब है कि आप जो पाप करते हो, डजंट मैटर कितना सहयोग लोगों ने आपको किया है गलत काम करने के लिए, डजंट मैटर आपने कितनी होशियारी से वो पाप किया है, ये मैटर नहीं करता कि आपने कितनी चतुराई से छुपकर वो पाप किया है, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी बड़ी बड़ी दीवारों के अंदर आपने वो पाप किया है, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सी तकनीक को उपयोग में लाया है, हाईटेक तकनीक को उपयोग में लाया है कि आपको किसी को पता ना चले, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आपको वो पाप करने के लिए सपोर्ट करते हैं, ये मैटर नहीं करता कितने लोग आपके साथ समझौते पे हैं कि जो आपने किया है वो सही है। याद रखिए क्या लिखा है, बुरा मनुष्य निर्दोष ना ठहरेगा। अगर आपने पाप किया है तो क्या होगा? दुष्ट दंडित होंगे। अगर आप गलत बोगे, आप पाप बोगे, आप पाप काटोगे। उससे बचने के लिए आपको क्या करना है? आपको एक पवित्र जीवन जीना है। अगर आपके गाड़ी में जिसमें आप बैठे हो, अगर उसका चालक पाप है, तो आपको एक बात समझना है कि बैक सीट पे शर्म आपका इंतज़ार कर रही है। कितने लोगों को समझा मैंने क्या कहा? जिस गाड़ी में आप सवार हो, अगर वो गाड़ी का ड्राइवर पाप है तो ये समझ लेना कि बैक सीट पे शर्म आपका इंतज़ार कर रही है। मतलब एक ऐसा घटना घटने वाला है आपके जीवन में जो आपको, आपके ऊपर, आपके परिवार पे, आपके कैरेक्टर पे एक शर्म का कारण होगा। तो इसीलिए ये समझना ज़रूरी है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका पापी हृदय है, जो कि कौन चलाता है? ये हमारा शरीर चलाता है। और बहुत बार हम शरीर के अनुसार चलते हैं। बाइबल स्टडी में हमने देखा आज गलातियों में शरीर के काम। तो जब आप शरीर के अनुसार चलते हो तब क्या होता है? आपके जीवन में शर्म का बात आना बहुत लाजमी है, क्योंकि आप पाप के अंदर चलते जा रहे हो। बहुत बार मसीहों को एक मिसकंसेप्शन है, उनको लगता है कि ये छोटा पाप बड़ा पाप। लेकिन याद रखिए प्रियो कि परमेश्वर के नज़र में पाप पाप है। क्या है? पाप पाप है। पुराने नियम में अगर आप किसी का मर्डर करते थे तो पाप है। नए नियम में अगर मैंने अपने भाई के बारे में बुरा बोला, मैंने उसका कत्ल कर दिया। पुराने नियम में अगर मैं एक महिला के साथ सोता हूँ, मैंने व्यभिचार किया। नए नियम में अगर मैंने महिला के बारे में सोचा, मैंने व्यभिचार किया। कहने का मतलब क्या है? पुराना नियम और नए नियम के स्टैंडर्ड में फ़र्क है। पुराना नियम अलग है, नए नियम का स्टैंडर्ड हाई है, क्योंकि उतना बड़ा रिवॉर्ड हमारे लिए है जो कि अनंत जीवन है। तो जितना आसान हमारा उद्धार है, उतना ही कठिन उसमें प्रवेश करना है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, सकरा है वो रास्ता जो अनंत जीवन की ओर जाता है। याद रखिए प्रियो कि ये कभी नहीं सोचना कि पाप अगर छोटा है तो उसका जो रिजल्ट है वो छोटा होगा। ऐसा
कभी नहीं है। एक छोटा सा 5 मिनट का गलती बैक सीट पे आपको अबॉर्शन की ओर लेके जा सकता है। एक छोटा सा पाप आप अपने घर पे करोगे, उसकी बहुत बड़ी कीमत आपको जीवन में बाद में मिटानी पड़ेगी। इसलिए कभी भी ये मत सोचना ये छोटा पाप है, किसी को नहीं पता चलेगा, मैं कर लेती हूँ, मैं कर लेता हूँ, इट्स ओके। ऐसा नहीं है। जो पाप पाप है। यदि आपको लगता है कि आप पाप करके कुछ कमा सकते हैं, आप लाभ कमा सकते हैं, गलत करके आप लाभ कमा सकते हैं, तो आपको एक चीज़ समझना है कि आप अपने समय का बर्बादी कर रहे हैं, क्योंकि पाप से जो लाभ कमाया है वो असंभव है। आपको मिलेगा, आप पाप में आपको पैसा आएगा, लेकिन उसका 10 गुना आपको बाद में अपने जीवन में आपको लौटाना पड़ेगा। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, इज्जत से कमाई हुई 2 रोटी और दाल गलत काम करके कमाया हुआ बिरयानी से बेहतर है। कितने लोग बोलते सही है कि झूठ है? सही है। इज्जत से कमाया हुआ 2 सूखी रोटी और दाल वो टेस्टी है, लेकिन झूठ और फरेब से कमाया हुआ बिरयानी अच्छा नहीं है। कम रहो पर सच्चाई में चलो, क्योंकि परमेश्वर सब चीज़ देखता है। पाप से आप जो कुछ प्राप्त करोगे वो आपसे ले लिया जाएगा, और साथ में जितना आपने बोया है उसका ब्याज के साथ आपसे लिया जाएगा। इसलिए पाप के साथ आपको कभी नहीं खेलना। सोच के देखिए, एक छोटा सा बच्चा, उसको नहीं पता सांप क्या है, आप उसके सामने कोबरा को रख दो, वो बच्ची जाएगी, वो बच्चा जाएगा और वो कोबरे को ऐसा ऐसा करेगा, तो उसका पूंछ पकड़ेगा। उसको नहीं पता वो किसके साथ खेल रहा है, लेकिन जब वो ढसेगा तब वो मरेगा। वही है पाप। जब तक आप पाप के साथ में उसके सर पे सहला के उसके साथ में एंजॉय कर रहे हो, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस लगेगा, मतलब ऐसा हो लगा ही नहीं कभी। लेकिन जब वो आपको डसेगा, वो ऐसा डसेगा प्रियो कि आप हमेशा रिग्रेट करते रहोगे कि वो मोमेंटरी प्लेजर के लिए, वो कुछ समय की खुशी के लिए मैंने ऐसा क्यों किया। आप अपने परिवार को खो दोगे, आप अपने बिजनेस को खो दोगे, आप अपने आत्मा को भी खो सकते हो। इसलिए कभी भी पाप के साथ क्या नहीं करना, खेलने नहीं जाना। एक चीज़ हमेशा समझना, हम सबके पास पाप करने को चुनने की क्या है, शक्ति है। हम सबके हाथ में है आपको कौन सा पाप करना है। आप स्मोक कर सकते हो, आप ड्रिंक कर सकते हो, आप सेक्सुअल इमोरलिटी कर सकते हो, आप पॉर्न देख सकते हो, आपको जो डिग्री का पाप करना आप कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। सही है कि झूठ है? लेकिन उसका परिणाम को चुनने की शक्ति आपके हाथ में नहीं है। आप ड्रग्स चुनोगे, लेकिन उसका परिणाम क्या आपके जीवन में होगा वो आप नहीं चुन सकते। वो आपको भोगना ही भोगना है, और प्रत्येक पाप का एक परिणाम और उसका दंड होता है। और अगर आप पाप करोगे तो आपको वो दंड भोगना पड़ेगा प्रियो। इसलिए पाप के साथ खेलने नहीं जाना प्रियो। पाप खेलने की चीज़ नहीं है, उससे दूर रहने की चीज़ है। जब हम इक्लेसियास्टिक्स 9 उसका 18 पढ़ते हैं, सबब उपदेशक 9 उसका 18, वहाँ पे लिखा है, एक पापी बहुत सी भलाई का नाश करता है। पहला का भाग हमने नहीं पढ़ा, सेकंड भाग पढ़ा। एक पापी क्या करता है? बहुत भलाई नाश करता है। अगर आप पाप में हो, अगर आप पाप में चलोगे, तो आप आपके जीवन में जो परमेश्वर की भलाई है, परमेश्वर की जो आशीषें हैं, उसको आप नष्ट कर दोगे। अपने हाथ से परमेश्वर का दिया हुआ आप खो दोगे। आप पाप को मौका दोगे, आप अपनी पत्नी को खो सकते हो,
आप अपने पति को खो सकते हो, आप अपने बच्चों को खो सकते हो, आप अपने परिवार को खो सकते हो, लिस्ट गोज ऑन। इसीलिए कभी भी ये नहीं समझना कि पाप छोटा है या बड़ा है। एक व्यक्ति का पाप कई लोगों को दुखद कर सकता है। एक व्यक्ति का पाप बहुत लोगों के लिए शोकपूर्ण घटना ला सकता है। आप सोचोगे मैं पाप कर रहा हूं, मैं भुगतूंगा, मेरे को करना है। एलॉन मस्क के बारे में हम सब जानते हैं। मैंने रिसेंटली किसी ने मुझे शेयर किया, उसने दिखाया, किसी ने उसको बोला कि क्या बोलते हैं आप, विश्वास करो आपका आत्मा बचेगा। तो एलॉन मस्क का उसको रिप्लाई था, मैं यहाँ पे जैसा हूँ मैं ठीक हूँ, मैं अपना लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, वैसे भी मेरे जितने भी दोस्त हैं हम सब नरक में ही मिलने वाले हैं। ये उसका एटीट्यूड है, और क्योंकि उसके पास पैसा है। हमको लगता है कि मैं जो पाप करूँगा उसका भुगतान मैं ही करूँगा, नहीं, उसके साथ और भी लोग करते हैं। जब योना नाव पे सवार हुआ, योना को परमेश्वर ने बोला कहाँ जाने के लिए, कहाँ, निनवे, और जोना कहाँ गया, तर्शीश। जब नाव पे चढ़ा तो जोना जाके नीचे जाके सोया। थोड़े समय के बाद क्या हुआ, आंधी और तूफान आया। इतना तूफान आया कि ये नाव डूबने वाली थी। तो जो लोग परमेश्वर पे विश्वास भी नहीं करते थे वो बोलते थे चलो अपन लॉट्स डालते हैं कि किसके वजह से ये है। उसके पहले वो लोग क्या करते हैं, जितना भी सामान है वो पानी में डाल देते हैं, सब चीज़ का नुकसान होता है। जब वो डूबने वाले रहते हैं वो लॉट्स को डालते हैं, चुनाव करते हैं, चिट्ठी डालते हैं, और उसमें जोना का नाम आता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब जोना का नाम आता है वो पूछते तूने ऐसा क्या किया कि तेरा परमेश्वर इतना हमसे गुस्सा है। तो हो सकता है कि आपके परिवार में जो दिक्कत और परेशानी है वो योना आप ही हो। आपके परिवार में अगर परमेश्वर का आशीष नहीं है, परमेश्वर का कार्य नहीं है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप वो योना हो जिसके वजह से आपका परिवार में परमेश्वर का काम नहीं हो रहा। क्योंकि योना क्या कर रहा था, वो परमेश्वर की इच्छा से विपरीत भाग रहा था। परमेश्वर ने बोला निनवे जा, वो तर्शीश गया, उसके साथ सब लोग सहे। वैसे ही अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम होता है तो ये समझना ज़रूरी है आपको कि मेरे वजह से तो नहीं है। ये ईगो कभी नहीं रखना कि ये मेरी पत्नी के वजह से ही होगा, वैसा नहीं। और पत्नियां कभी ये नहीं समझना कि ये पति के वजह से होगा, हो सकता है ये आप दोनों के वजह से हो। इसलिए समझना ज़रूरी है कि एक व्यक्ति का पाप, आपका पाप सिर्फ आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा, आपके परिवार को इम्पैक्ट करेगा, आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा, आपके जॉब को इम्पैक्ट करेगा, आपके परिवार को इम्पैक्ट करेगा, और यहाँ तक कि आपके ग्रैंड चिल्ड्रन को भी करेगा। वो हम देखेंगे। आपका पाप ये खेलने की चीज़ नहीं है। लोग ये सोचकर गलती करते हैं कि पाप का न्याय उसी तरह होगा जैसे वो प्रकट होता है। मतलब मैंने एक छोटी सी सिगरेट फूंक ली, हाँ मेरा पाप भी उतना ही होगा, सिगरेट जितना इतना। वैसा नहीं है प्रियो। पाप का न्याय आपने जो लेवल में किया वैसा उसका परिणाम वैसा नहीं होगा, परमेश्वर की नज़र के अनुसार वो पाप का परिणाम होगा। और जब परमेश्वर अपना न्याय का शुरुआत आपके जीवन में करेगा तो बहुत अजीब हो जाता है। जब एली के परिवार में परमेश्वर का न्याय उतरा तो उसी एक ही दिन में 3 मौतें। एक त्रासदी होता है जब परमेश्वर का न्याय हमारे परिवारों में उतरता है। वो ना हो उसके लिए क्या करना है, हमें क्या करना है, सच्चाई से, खराई से, ईमानदारी से जितना हमारा बन पड़ता है हमें क्या करना है, अपने मसीह के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है। जब हम रोमियो 6:23 पढ़ते हैं वहाँ पे हम देखते हैं
पाप की मजदूरी मृत्यु है। सामग्री की कीमत बढ़ेगी घटेगी, लेकिन पाप की कीमत एक ही रहेगी, वो है मृत्यु। और सबसे महंगी चीज क्या है? पाप है, क्योंकि उसके लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को कुर्बान किया। अगर पाप इंपॉर्टेंट नहीं होता, छोटा मोटा चीज होता, तो परमेश्वर बलियों से ही काम चलाता, बकरियों से ही काम चलाता, भेड़ों से। लेकिन पाप इतना बड़ा चीज है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को आपके और मेरे लिए इस पृथ्वी पे भेजा कि वो बलिदान हो जाए। इसीलिए हमें कभी भी पाप के साथ खेलने नहीं जाना है। जैसे हम बहुत बार क्या होता है, जब हम जू में जाते हैं और जानवर रखे रहते हैं, उसके बाजू में क्या रखा है? एक बैरिकेड रखा रहता है। बोलते हैं इसके अंदर नहीं जाना, नहीं तो वो जानवर आपको क्या करेगा? पकड़ लेगा, नोच लेगा। और जो व्यक्ति ज़्यादा ही डेढ़ शाना बन के अंदर हाथ करता है, उसको पड़ती भी है। वही पाप है। और जब पाप आपको पकड़ेगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं। एक एनाकोंडा किस तरह अपने शिकार को जकड़ता है, वैसे ही पाप धीरे धीरे करके क्या करता है? आपको जकड़ेगा जकड़ेगा, और एक समय आएगा जब आपका दम घुटेगा और आप वो पाप के आदी हो जाओगे और आप उसमें से कभी निकल नहीं पाओगे। बहुत से लोग आज के समय में पापी बन रहे हैं, नए नए तरीके से वो लोग पाप कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ समझना है प्रियो, वचन कहता है देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन। सुलेमान कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है जो नया है सूर्य के नीचे। 3000 साल बाद भी पाप रहेगा, और 2000 साल पहले जो पाप था वही रहेगा। हो सकता है थोड़ा और एडवांस हो जाएगा, लेकिन पाप वही रहेगा। ऐसा कोई पाप नहीं है जो आज है और यीशु मसीह के समय में नहीं था। बस इतना है कि अभी पाप का एक्सेस ईजी है। पहले पाप करने के लिए दूर दूर जाना पड़ता था, आज गली चौराहे और अपने मोबाइल के अंदर बैठ के ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जितना टेक्नोलॉजी बढ़ेगा उतना पाप हमारे लिए एक्सेसिबल होता रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समझे प्रियो कि दुष्टता हमेशा दंडित होती है। ये कभी मत सोचना कि आपने पाप किया तो चलेगा, आप भूल सकते हैं, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस आपके जीवन में आता रहेगा। कोई भी पाप जिसे आप छिपाते हैं आखिरकार आपको नीचे लेकर आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा जासूस पाप है। जो भी पाप आपने किया है वो एक दिन कहाँ से निकल के आएगा वो आपको नहीं समझेगा। तब आप बोलोगे यार 3 साल पहले किया था, अभी कैसे ये प्रॉब्लम बाहर आ रहा है। ये कभी मत समझना 4 साल पहले हुआ था, 5 साल पहले किया था तो बाहर नहीं आएगा। जो आप करोगे वो बाहर आएगा। इसीलिए हमें पवित्र जीवन जीना है, ताकि कोई भी हमारे ऊपर कीचड़ ना उछाले, ताकि कोई भी हमारे जीवन में हमको क्वेश्चन ना करे। जब हम नंबर्स 32:23 पढ़ते हैं, गिनती 32 उसका 23, वहाँ लिखा है, और यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। इंग्लिश में क्या लिखा है? योर सिन विल फाइंड यू आउट। आपका पाप तुम्हारा पाप लगेगा। ये कभी मत समझना आपने जो छुप के किया वो बाहर नहीं आएगा। माफ़ी मिलेगी, उसका कॉन्सिक्वेंस भले पूरे दुनिया को नहीं पता रहेगा, पर आपको बराबर पता रहेगा। जब 20 साल बाद, 15 साल बाद जब एक घटना घटेगी, तब आपको बराबर याद आएगा कि 15 साल पहले आपने क्या किया था। दुनिया को नहीं पता रहेगा, पर आपको पता रहेगा कि आपने क्या किया था, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? राइचियस है, पवित्र है।
हम हर पाप के परिणाम होते हैं और उसका पहला होता है जीभ का दुरुपयोग। जब हम हमारे टंग पे कंट्रोल नहीं करते, हमारे ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं करते, उसका दुष्परिणाम होता है। जब हम नंबर्स 12:1 पढ़ते हैं, गिनती 12:1, वहाँ पे हम देखते हैं मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। यहाँ पे हम देखते हैं मूसा जो परमेश्वर का दास था, और यहाँ पे मिरियाम और हारून दोनों मूसा से बड़े हैं। ध्यान से सुनिए मैं जो बोलने जा रहा हूँ। दोनों बड़े हैं, मूसा सबसे छोटा है, लेकिन परमेश्वर ने छोटे को चुना। अगर कोई छोटा है यहाँ पे तो समझ ले आप परमेश्वर के लिए राइट कैंडिडेट हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने एक कूशी स्त्री से शादी किया मूसा ने। कूशी स्त्री बोलते हैं कि वो किसी अफ्रीकन से शादी किया। तो उसकी बहन ने और उसके भाई ने क्या किया, उसकी निंदा की। उसको मारा नहीं, लड़ाई नहीं किया, सिर्फ उसकी निंदा की। बोला होगा कोई और नहीं मिली थी कतर को, कुछ बोला होगा, लेकिन उन्होंने मुंह से उसकी निंदा की। तो क्या हुआ देखिए 9वें वचन में क्या लिखा है। 9वें वचन में, तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वे चला गया। तब वे बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वे कोढ़ीन हो गई। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, ये पाप हम पर ना लगने दे, और मरियम को उस मरे हुए के समान ना रहने दे, जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो। तो यहाँ तक हम पढ़ेंगे क्या हुआ। परमेश्वर का कोप मरियम पे उतरा सिर्फ बोलने के वजह से। मूसा को उसने बोला तूने इससे क्यों शादी किया, वो क्वेश्चन करने के वजह से, क्योंकि मूसा परमेश्वर का चुना हुआ दास था, परमेश्वर ने उसको कोढ़ी बना दिया। और ये कोढ़ी ऐसा नहीं है, जब बाइबल में श्वेत करके लिखा जाता है कोढ़ को, मतलब वो कोढ़ का लास्ट स्टेज है। जब कोढ़ी बहुत स्टेज होते हैं, स्टार्टिंग स्टेज नॉर्मल होता है, लेकिन जब एक व्यक्ति एक्सट्रीम कोढ़ हो जाता है, वो पूरा सफ़ेद हो जाता है, उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं और वो मरने के कगार पे रहता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हिम जैसे वो श्वेत हो गई थी, कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई थी। फिर क्या हुआ, 13वां वचन, अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर कृपा कर और उसको चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वो लज्जित ना रहती। इसलिए वे 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे और उसके बाद वे फिर भीतर आने पाए। परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने बोला कि अगर इसका पिता इस पे थूकता, वो एक अलग चीज़ है। जब पुराने नियम में जब किसी को गलत पाप करते हैं तो वो उसके ऊपर थूकते हैं, चप्पल मारते, बहुत सारी रस्में थी। तो परमेश्वर बोलता है अगर इसका पिता इस पे थूकता तो ये 7 दिन तक क्या नहीं होती, क्या ये लज्जित नहीं होती। इसीलिए अब ये 7 दिन तक लज्जित रहेगी। और क्या होता है कि जब हम उसके बाद वाला वचन पढ़ते हैं 15 और 16, सो मिरियाम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही, और जब तक मिरियाम फिर आने ना पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान ना किया। इतना रहने दीजिए। यहाँ पे हम देखते हैं 7 दिन तक उसको क्या किया, परमेश्वर ने उस छावनी से बाहर किया और वो बंद रही। लेकिन उतना ही नहीं हुआ, मिरियाम के वजह से क्या हुआ, कोई भी लोग प्रस्थान नहीं किए। जब आप पाप करोगे तो आपके वजह से आपके परिवार भी जहां पे बढ़ना चाहते हैं वो नहीं बढ़ पाओगे। मिरियाम थी जब मूसा जन्म लिया, मूसा को नील नदी में छोड़ने वाली मिरियाम थी। और जब फरो की बेटी मूसा को देखती है तो ये मिरियाम ही थी
जो फिरौन की बेटी को बोलती है मैं इसके लिए कोई दाई को लाऊं क्या, जो एक समय अपने भाई के लिए सोचती थी, वही एक समय पे क्या हुआ, उसको क्वेश्चन करने लगी। इससे हम क्या सीख सकते हैं कि जो लोग आपको खिलाते हैं वो लोग आपको घूसा भी मारेंगे। जो आज आपके साथ खड़े हैं, ये कभी मत सोचना कि कल वो आपके विपरीत नहीं होंगे। जो आज आपके थाली में खाते हैं, ये कभी मत सोचना कि ये कल आपके थाली में छेद नहीं करेंगे। बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्स। लेकिन यहां पे एक और चीज सीखने को मिलती है, 13वां वचन, जब मिरियाम को कोढ़ हुआ तो मूसा ने यहोवा को दोहाई दी। जिसने क्वेश्चन किया मूसा को, उसी की दुआ लगी उसकी चंगाई को। कितने लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? जो लोग आपको क्वेश्चन करेंगे, अगर वो आप जब मसीह के साथ चलोगे, आप जब तक उनके लिए दुआ नहीं करोगे, वो परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखने नहीं पाएंगे। कभी मत समझना आपने किसी के विरुद्ध बोला तो चलता है। अगर वो सामने वाला मसीह में चलता है, मसीह का बेटा है, मसीह की बेटी है, तो वो आप परमेश्वर की आंख की पुतली को छू रहे हो। इसलिए कभी भी किसी मसीही के साथ खेलने नहीं जाना। प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर ने मिरियाम को क्या किया, अनुशासित किया और 7 दिन तक उसको बाहर रखा। उसने पाप किया, माफ़ी मिली, लेकिन कॉन्सिक्वेंस था 7 दिन बाहर रहना। जब हम दूसरा शमूएल 12 में आते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं एक मनुष्य के बारे में जिसका नाम था दाऊद। दाऊद जो था, लड़ाई चल रही थी, लेकिन महाशय को लड़ना नहीं था। तो महाशय क्या किया, वहाँ पे अपने पैलेस के छत पे घूमने लगा। जब घूमने लगा, जो काम था उसका वो नहीं कर रहा है। जब वो घूमने लगा, तब वहाँ पे शैतान ने उसके लिए एक जाल बिछाया और उसको एक स्त्री नहाते हुए दिखी। परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति दाऊद, अगर वो चाहता तो वहाँ से वो हट सकता था, लेकिन उसने क्या किया, उसने उसको बुलवाया, उसके साथ सोया, फिर बाद में उसके पति को मार डाला और फिर उसको अपनी पत्नी बना लिया। जबकि उसके पास बीवियां थी, रखेल थे, सब थे, लेकिन जिसके पास एक पत्नी थी, उसी की पत्नी उसने चुराई। उस वजह से क्या हुआ, जब हम 7 से 16 पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं 2 सैमुएल 12:7-16, वहां लिखा है, तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है, इस्राएल का परमेश्वर यो कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इस्राएल का राजा ठहराया और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर भी मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि ये थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती ऊरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया, और यूरिया को अमोनियों की तलवार से मरवा डाला। जो दाऊद ने छुपके किया, परमेश्वर का दास आके उसको सीधा सीधा बता रहा है, जिस दास को कुछ नहीं पता। उसके वजह से वहां पे परमेश्वर बोलता है, अब देख तेरे लाइफ में क्या होता है। क्या लिखा है, इसीलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती ऊरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया। दूसरा, यहोवा यो कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। तूने तो वह काम छिप कर किया,
पर मैं ये काम सब इस्राएलियों के सामने दिन दोपहर कराऊंगा। तब दाऊद ने नाथान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नाथान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। यहां पे हम देखते हैं कि दाऊद जो पाप करता है उसके वजह से परमेश्वर उसके जीवन में प्रॉब्लम्स को डालता है। माफ़ी मिलती है, लेकिन उसका पहला बेटा जो उस पाप के द्वारा उत्पन्न होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रियो, परमेश्वर के पास हर एक पाप को क्षमा करने की सुविधा है, लेकिन परिणाम कितना होगा यह कोई नहीं बता सकता। ये दाऊद का जीवन जब आप बाइबल में पढ़ोगे ना, क्या लाइफ था उसका, सब चीज़ था। अगर वो ये गलती नहीं करता तो उसके जीवन में बहुत अच्छा एंडिंग होता था। एंड में उसका जब हम जीवन पढ़ेंगे, बस अपने बेटों से, लोगों से भागता हुआ फिरा वो महल में तक नहीं रह पाया। याद रखिए प्रियो कि भुगतान करना पड़ेगा। अगर आप गलत करोगे आपको भुगतान करना पड़ेगा। शिमशोन ने गलत किया, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे नहीं चला, उसके बाल बढ़ गए, बाल शेव हुआ, उसका पावर चला गया, उस अंधा हो गया, आंख उसके निकाल दिए। लेकिन कुछ समय बाद पश्चाताप किया, परमेश्वर का उसको समझ में आया, उसके बाल बढ़े लेकिन आंख नहीं आया। आंख आया क्या उसको? नहीं आया। बाल बढ़ गए, उसके शक्ति मिल गया, सामर्थ्य मिल गया, लेकिन उसकी दृष्टि हमेशा के लिए चली गई। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला तुझे मैं वंश दूंगा, पर वो समय के पहले उसने क्या किया, अपने मैटर्स को अपने हाथ में लिया। उस वजह से इश्माइल हुआ, और आज हम जानते हैं एक बहुत बड़ी एक जनरेशन, बहुत बड़ा एक रिलीजन इस दुनिया में हम उस वजह से देखते हैं, क्योंकि अब्राहम वेट नहीं कर पाया। अगर अब्राहम वेट करता तो वो लोग यहाँ दुनिया में नहीं रहते और दुनिया बहुत अलग होती। वो उसका पाप का कॉन्सिक्वेंस है। वो तो इंजॉय करके, पैदा करके चला गया। भुगत कौन रहा है? सालों साल बाद मानव जाति, उसके पाप का कॉन्सिक्वेंस। हमारे जीवन में पाप किए हुए हैं। क्या मैंने वो वृक्ष का पेड़ का फल खाया? आपने खाया? किसने खाया? आदम और हव्वा ने। इसीलिए कभी नहीं समझना कि पाप के साथ आप खेल सकते हैं प्रियो। एक चीज समझना प्रियो कि कभी कभी पाप पीढ़ी के लिए भी आधार हो जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो पाप के वजह से आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं। क्यों? जब हम गेहजी के जीवन को देखते हैं, हमने कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले गेहजी के बारे में सुना। कितने लोगों को याद है? गेहजी को अगर पता रहता कि अगर वो नामान से वो 2 जोड़ी कपड़ा और पैसा लाके खुशी खुशी घर में लाके नहीं छुपाता, तो अगर उसको पता होता कि वो कोड़ी बनता तो जाता था क्या? नहीं जाता था। लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं हुआ कि गेहजी कोड़ी हुआ, लेकिन बाइबल में लिखा है जनरेशंस टू जनरेशंस, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा के लिए उसके बच्चे क्या होंगे? कोड़ी पैदा होंगे। ये है पाप का कॉन्सिक्वेंस। जो अगर आप बुरा बीज बोओगे, बुरा पेड़ काटोगे, और बुरा पेड़ काटोगे तो बुरा फल काटोगे। यहां देखिए प्रियो, दाऊद ने गलत किया, उस वजह से क्या हुआ? उसके परिवार में गलत काम हुआ, धोखा हुआ, हत्या हुआ, पाप हुआ। उसी के घर में, क्योंकि उसने वचन के अनुसार नहीं चला, उसी का बेटा उसी की बेटी का रेप करता है। वो बहुत अच्छा राजा बना, लेकिन
एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। उसका पुत्र अबशालोम दाऊद की पत्नी के साथ छत पे सोया। जो परमेश्वर ने बोला था तूने रात को किया ना, मैं दोपहरी में वो काम सबके सामने करवाऊंगा। और यही अबशालोम, दाऊद ने क्या किया, ऊरिया को डिसीव किया। जो जिस लड़की के साथ उसने गलत किया, उसके पति को उसने क्या किया, बुलाया। वो लड़ाई करने के वहाँ पे था, उसको बुलाया, खाना पिलाया, बोला ठीक है सब है। और दूसरे दिन जब वो गया तब उसने एक लेटर लिख के भेजा कि ऊरिया को जहाँ पे सबसे इंटेंस लड़ाई है वहाँ पे भेजो, जहाँ पे ज़्यादा चांस है इसका मरने का वहाँ भेजो। और उसने क्या किया, डिसीव किया। और उसके बेटे ने दाऊद को डिसीव करके खुद राजा बन गया। और उस दाऊद के जीते जी, दाऊद ने हत्या की, बहुत हत्या की, क्योंकि वो लड़ने वाला था। लेकिन जब उसने ऊरिया की हत्या, निर्दोष की हत्या की, उसके जीते जी उसने अपने जीवन में 3 बच्चों की मौत देखी। कितने बच्चे? 3 बच्चे। प्रियो, पाप खेलने की चीज नहीं है। गलत काम आपको थोड़े समय के लिए आकर्षित करेगा। आप सोचो कि मैं ऐसा बोलूंगा, ऐसे बोलूंगी तो वाह वो मेरे को देखेगा, वो मेरे को देखी मैंने ऐसा बोला, मैं बहुत कूल डूड बन रहा हूं। आप सबसे बड़े, मैं कुछ बोल नहीं सकता, आप अपने हाथ से अपने जीवन को आप नष्ट कर रहे हो। आप लोगों के हिसाब से आप अपने जीवन को कभी मत ढालो। जब हम रोमियो 9:15 पढ़ते हैं, वहाँ पे एक वचन लिखा है जो आपको समझने की ज़रूरत है प्रियो। हमको लगता है यीशु मसीह का लहू बोला तो माफ़ी मिल गई, लेकिन वो तभी होगा जब परमेश्वर की दया हम पे होगी। और परमेश्वर की दया हम पे बनी रहेगी उसकी गारंटी नहीं है। क्या लिखा है? क्योंकि मैं मूसा से कहता है मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। तो ऐसा हो सकता है कि जिस दिन आप बोलो परमेश्वर मुझे तेरी कृपा चाहिए, मुझे तेरी दया चाहिए, परमेश्वर बोलेगा नॉट टुडे। क्योंकि परमेश्वर सबको क्या करता है, सुधरने का एक समय देता है। फिरौन को परमेश्वर ने सुधरने का समय दिया, लेकिन जब जब फिरौन क्या किया, अपने दिल को कठिन किया, परमेश्वर ने क्या बोला, अब देख मैं तुझे दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल बनाऊंगा। जब आप पाप के साथ खेलोगे प्रियो, तो एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप सुधर गए तो सुधर गए, वरना उस वजह से परमेश्वर आपको दूसरों के लिए एक उदाहरण बनाएगा कि तेरे को कैसा नहीं बनना है। जब हम यशाया 55 उसका 6 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, आइज़ाया 55:6, आइज़ाया 55:6 वहाँ लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। मतलब एक समय आ सकता है आप यहोवा की खोज करोगे, वो मिलेगा नहीं, क्योंकि आप उसको बहुत दूर कर चुके। आपको लगता है फुटबॉल है, पास कर दो, ये पास किया चलेगा, अगले 5 मिनट में मैं गोल मार लूंगा, और जब अगला 5 मिनट आएगा तो मैच खत्म हो जाएगा। कभी नहीं समझना कि मैं मसीह में हूं तो मैं पाप कर सकता हूं। जो पासबान आपको सिखाता है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो आपको जज करना है। पाप खेलने की चीज़ नहीं है, दूर रहने की चीज़ है। इब्रानियों 10:26 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, समझ की प्राप्ति के बाद अगर आप पाप करते हो तो उसकी कोई माफ़ी नहीं। एक बार आपको समझ गया ये जो आप कर रहे हो, क्या लिखा है, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। जब आप वो पाप करते हो और आप इंजॉय कर रहे हो, उसकी कोई बलिदान नहीं है।
उसका कॉन्सिक्वेंस है। पाप की माफ़ी है, लेकिन कॉन्सिक्वेंस आपको उठाना पड़ेगा या आपके बच्चों को उठाना पड़ेगा। मैं हमेशा जब मैरिज पे सिखाता हूँ, मैं बच्चों को एक एग्जाम्पल देता हूँ। सोच के देखिए, एक दिन सुलेमान जो दाऊद का बेटा था, सुलेमान दाऊद के पास जाता है। 17-18 साल का लड़का हो गया, उसको भी लगता होगा गर्लफ्रेंड होना। पापा के पास जाता है, पापा की तो 2-3 है, तो एक्सपीरियंस्ड बंदा है। पूछता हूँ जाके क्या है, कैसा है। सब हंस रहे हैं, लेकिन रियलिटी है। सोलोमन ने जाके पूछा होगा, पापा आप मेरी मम्मी से कैसे मिले? तो डेविड सोचा होगा क्या बोलूं। बोला, मैं एक रात को छत पे था और बस ऐसे ही। नहीं, कैसे मिले, हुआ क्या? तो बोले, वो तुम्हारी मम्मी नहा रही थी तो सोलोमन बोला, अच्छा तो आप फिर नीचे चले गए होंगे ना? तो दाऊद बोला, नहीं, मैं देखा उसको अच्छे से। तो सच है ना, झूठ नहीं बोलना है ना बच्चे को। तो सुलेमान बोलेगा, अरे पापा ऐसा कैसा, फिर क्या हुआ? फिर तो वो बोले, फिर मैंने उसको बुलाया, फिर क्या हुआ? फिर जो होता है वो हुआ। वो बोला, फिर क्या हुआ? फिर आपने प्रपोज किया होगा, घर में रिश्ता भेजा होगा। तो दाऊद बोला, नहीं नहीं नहीं, वो तो शादीशुदा थी। तो सुलेमान बोला, ऐसे कैसे आपने किसी की पत्नी ले लिए? दाऊद बोला, मैं राजा था, मैंने मरवा दिया। सोच के देखिए क्या एग्जाम्पल मिला सोलोमन को। आज जब आप 16, 17, 18 साल के हो, या 20 में हो, 30 में हो, हर एक जो चीज़ आप करोगे ये आपके बच्चों को इम्पैक्ट करेगा। इसीलिए कभी भी ये नहीं बोलना आपके बच्चे नालायक निकले। ये पहले पूछो, मैंने क्या किया? जब मैं जवान था तो मैंने क्या किया? ऐसा मैंने क्या किया कि मेरी औलाद ऐसी निकली? हमेशा बच्चों पे ब्लेम मत करो कि बच्चे गलत निकले। इसीलिए मैं नौजवानों को बोलता हूं, अभी से पवित्र जीवन जियो ताकि पवित्र संतानें हमारी हो सके, एक आत्मिक बच्चे हमारे हो सके, ताकि हमको उनके वजह से शर्म नहीं होना पड़े, ताकि हम उनके द्वारा गर्व महसूस करने पाए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से आशीष दे।